हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एसके स्टॉक एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीक में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हर गिरावट पे बाइंग करना है हम लोग को। तो हम लोग जो डिस्कस किए थे वो डेट था आपको 10/4। मंडे के दिन क्या हुआ कि मार्केट वहाँ से नीचे आया, डाउन खुला। कहाँ तक मार्केट आया? तो मार्केट का जो लेवल आया वो आया, लो लगाया है 23,555, है ना। हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे थे 23,500। तो लगभग ये मंडे को सपोर्ट के पास आके वहाँ से मार्केट रिवर्स होके वहाँ से अप्रॉक्स 300 पॉइंट का अप मूव, 350 पॉइंट का अप मूव, चूंकि लो है 23,555, हाई है 23,907, क्लोज होता है 23,842। तो अप्रॉक्स 300 पॉइंट के आसपास में हम लोगों ने नीचे से शार्प रिकवरी देखी। अब सवाल यह है कि मंडे को ट्रेड लेना किस हिसाब से था। अगर मान लीजिए गैप डाउन पे खरीदना था हम लोग को, तो लेना कैसे था? तो थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इस पे मार्क कर देते हैं हम लोग इस डेट को, जिस दिन गैप डाउन हुआ था 13/4 को। तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा 13/4 को हम लोग को दिखेगा कि यहाँ से मार्केट गैप डाउन आया, गैप डाउन खुला नीचे की तरफ। अब 555 पे आके प्राइस सस्टेन कर गया। सस्टेन करने के बाद हम लोग का जो सेटअप है वो हम लोग को कंफर्मेशन देता है आपको 23,700 के पास। 23,700 के पास हम लोग की एंट्री होती है पोजिशनल ट्रेड के लिए। एसएल 23,500 के नीचे या जो भी है पोजिशनल ट्रेड में। इंट्राडे में तो इस कैंडल का लो ही हम लोग का एसएल होगा, या प्रीवियस कैंडल से नीचे यही है तो इसी का हम लोग एसएल मानेंगे। यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ से बाइंग किए तो हम लोग को यहाँ से 200 पॉइंट का सेम डे को अप मूव देखने को मिला। ये तो बात हो गई मंडे की कि जब गैप डाउन से मार्केट खुला, हर गिरावट पे बाइंग करनी थी। तो बाइंग क्यों करनी थी? तो जो भी हमारे स्टूडेंट है पता है कि इस कैंडल के को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले दिन। अगले दिन मार्केट मंगलवार को क्लोज थी। वेडनेसडे का जो मार्केट गैप अप से ओपन होता है, मगर जो हम लोग का रेजिस्टेंस था 24,300, हम लोग लगभग उसके आसपास खुलते हैं। 24,280 का हाई लगता है। हाई लगने के बाद फर्स्ट कैंडल 10 मिनट में ही पूरे दिन बुधवार को मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो जब भी ऐसा हो जाए कि फर्स्ट 10 मिनट का कैंडल का हाई लो ब्रेक नहीं हो, तो हम लोग को वहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेना है। सेलिंग लेना है हम लोग को, एट द मनी कॉल पुट को सेल करना है। उसका एसएल होता है सम वाइज एसएल लगा के हम लोग को आराम से बैठे रहना है। और 3:30 में या तो एसएल हो या तो टारगेट हो, आराम से हम लोग को या तो लॉस लगेगा या तो प्रॉफिट होगा। तो वो ट्रेड एक सिंगल इस वेडनेसडे को यही एक ट्रेड था। अगले दिन क्या होता है? थर्सडे को आपको दिखेगा कि मार्केट में एक गैप अप होगा। थर्सडे को दिखेगा आपको कि मार्केट 16 तारीख को कि गैप अप ओपन हुआ। तो गैप अप ओपन हुआ तो बात हुई थी कि 300 के ऊपर गैप अप होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो कम से कम फर्स्ट का जो 10 मिनट है उस पर हम लोग फोकस करेंगे ना, कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर फर्स्ट 10 मिनट के कैंडल के को अगर प्राइस ब्रेक नहीं कर सक रहा है तो हम लोग तो बाइंग यहाँ से लेंगे ही नहीं। और भी बहुत सारा सेटअप है। तो एक सेटअप हम लोग का था यहाँ सेलिंग वाला, ये सेटअप कि गैप अप जब होता है मार्केट तो उस गैप अप को कैसे ट्रेड करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगा कि ये कंफर्मेशन हुआ हम लोग को 24,300 के आसपास। प्राइस खुलता था 24,395, कंफर्मेशन हुआ हम लोग को 24,300, और वहाँ से 200 पॉइंट का डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने के लिए मिला। तो रेजिस्टेंस के पास कैसे ट्रेड करना था, सपोर्ट के पास कैसे ट्रेड करना था, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं आज के मार्केट की। आज का जो मार्केट था, तो कल के क्लोजिंग से मार्केट 100 पॉइंट नीचे ओपन होता है। हम लोग जब यहाँ देखेंगे निफ्टी 50 का प्राइस, तो प्रीवियस क्लोज थी 24,196, आज का लो है 24,096। तो लगभग जो कल का लो था निफ्टी का, एग्जैक्ट हम लोग वहीं पे ओपन होते हैं, और वहाँ से एक शार्प रिकवरी हम लोग को
देखने के लिए मिली और वहां से प्राइस अप्रॉक्स 156 पॉइंट ऊपर के तरफ आया। तो ये तो बात हो गई। पिछले वीक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हर गिरावट पे खरीदना है, रजिस्टेंस पे हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है। आपको इस वीक मैंने उसको अच्छे से समझा भी दिया कि डे टाइम फ्रेम पे उसको हम लोग कैसे यूज कर किए, रजिस्टेंस के पास कैसे ट्रेड लिए हम लोग, सपोर्ट के पास कैसे ट्रेड लिए हम लोग, और वहां से रिजल्ट क्या आए। तो पूरे वीक का तो ये हो गया। अब सवाल है कि आने वाला वीक में निफ्टी में क्या हो सकता है। आने वाले वीक में निफ्टी में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि डे टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल हम लोग का था 24,300, अभी भी वहीं पे हम लोग हैं। इस वीक दिखेगा कि हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो गए हैं। एक छोटा सा यहाँ पे गैप बचा है जिसका लो है 24,415। तो ये गैप थोड़ा सा बचा है। अगर प्राइस इस 24,415 के ऊपर ओपन होती है तो हम लोग को आराम से 24,850, जो हम लोग का पुराना भी रेजिस्टेंस है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीक में, वहां से 24,850 से 25,000 के तरफ निफ्टी आराम से जा सकती है। इस बीच में कोई भी रुकावट ऐसा कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। अगर मंडे के दिन मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है, ओपन होने का एक रीजन भी है वहां पे मेरे पास आज कि क्यों ओपन हो सकता है। रीजन ये है कि निफ्टी 50 में तो ट्रेड होता नहीं है, ट्रेड होता है निफ्टी फ्यूचर में। तो आज जो ट्रेड हुआ है निफ्टी फ्यूचर में पूरे दिन भर और पूरे वीक, तो एक ऐसी घटना देखने को मिली है कि ये घटना जल्दी आपको दिखेगा नहीं कहीं पे। ये बहुत कम बनता है, बहुत कम। जो बहुत पुराने लोग हैं या पूरा चार्ट आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा ये सेटअप। वो सेटअप क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी फ्यूचर की जो हाई है आज की वो है 24,394, और उसकी जो क्लोजिंग है वो भी है 24,394। इसका मतलब कि निफ्टी हायर हाई क्लोज किया है डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब आज फ्राइडे था तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को सेम चीज देखने को लिए मिलेगा। यहाँ भी क्या देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को कि 24,394 का क्लोज है और उसका हाई भी 24,394 है। जब भी ऐसी घटना होती है तो अगले दिन मार्केट गैप अप करने का कोशिश करता है। अब गैप अप कितना होगा ये तो किसी को नहीं पता है। हम लोग को सीधा पता है कि रेजिस्टेंस हम लोग का है 24,850 और 25,000, जो कि हम लोग पहले भी बात किए हैं कि हम वहां तक हम लोग आराम से जा सकते हैं। अगर ये जो हम लोग लाइन अभी ड्रॉ किए हैं डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 में, ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, अगर प्राइस ये लाइन ड्रॉ किए हैं 24,400, जो इसका डेली टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड, डेली पे जो ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं कि 24,415 का एक गैप है हम लोग का यहाँ तक, अगर इसके ऊपर प्राइस ओपन होती है, इंट्राडे में कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है, तो हम लोग वहां से बाइंग का ही मौका ढूंढेंगे। अगर प्राइस इस जोन में जाके ओपन होता है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात ना है कि मार्केट यहाँ से 202% ऊपर खुल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि आज जो घटना हुई है ये घटना जल्दी होता नहीं है। इस घटने का मतलब है कि बड़ा पैसा बहुत ही एक्टिव है। एक्टिव एक मायने में और है कि आप जो एफ की डाटा देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग घटना मिलेगी, जो कि पिछले बहुत दिन में ऐसा हुआ ही नहीं है। हुआ क्या है कि आज भी 47,000 करोड़ का डीआईज ने माल बेचा है, कल भी डीआईज ने माल बेचा है, इसके पहले वेडनेसडे को भी डीआईज ने ही माल बेचा है। सेल किया है, एफआईज ने बाइंग किया है। तो डीआईज का तो काम ही है बाइंग करना ना, वो तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। क्योंकि जब म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, डीआईज कौन है? म्यूचुअल फंड वाले। जब म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है तो उनको पैसा मजबूरी है मार्केट में लगाना। क्योंकि आप पीछे भी डाटा देखेंगे ना बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि डीआईज लगातार, है ना, लगातार, आज से नहीं, मतलब 2023 से आपको दिखेगा कि लगातार वो लोग मार्केट में पैसा डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। ठीक है। तो जब एफ एक्टिव हो गया है बाइंग के लिए तो डीआईज को बाइंग करना ही पड़ेगा। तो जब ये दोनों बाइंग करेंगे तो सबको पता है कि मार्केट में फिर क्या होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रुका रहे या कुछ हो जाए। मार्केट में एक बड़ा मूव हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पे अगर ये गैप अप नहीं हुआ, शायद, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गैप अप भी ना हो, क्योंकि संभावने का खेल है स्टॉक मार्केट। कोई परफेक्ट नहीं बोल सकता है कि यहाँ से इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक संभावने का चीज है। पास के डाटा के आधार पे हम लोग चार्ट ट्रेडिंग करते हैं। जो घटना हुई है आज कि हायर हाई क्लोजिंग हुआ है,
उसके हिसाब से मार्केट गैप अप ही होना चाहिए। अब इस बीच में क्या होता है वो तो मंडे को दिखेगा हम लोग को कि मार्केट गैप अप होता है या नहीं होता है। अगर इसके ऊपर ओपन होगा, इंट्राडे में कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हम लोग बाइंग का ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस इस जोन में जाके ओपन होता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो घटना हुई है बहुत दिन के बाद हुई है, बहुत सालों के बाद हुई है, दिन नहीं बहुत सालों के बाद हुई है वो घटना। जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे से पता है इस वक्त क्या करना था। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है कुछ नेगेटिव कैंडल बनेगा तो हम लोग को क्या करना है वो पता है। इसके अंदर, इसके नीचे ही ओपन होता है तो क्या करना है पता है। तो हम लोग को टोटल जो चार्ट ट्रेडिंग समझाया जाता है, बताया जाता है, तो उसके हिसाब से फोकस करके हम लोग ट्रेड करेंगे। लास्टली यही है, अगले वीक में मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है तो हम लोग यहाँ तक जाएंगे, अगर यहाँ पे रुकता है तो हम लोग डाउन ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का है फेस, अभी भी हम रेजिस्टेंस हम लोग का पहला यही है। इसके ऊपर क्लोज होगा गैप अप, ओपन होगा गैप अप से तो भी हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो ये रेजिस्टेंस का एरिया हम लोग को देखने को मिल सकता है। थैंक यू।